तो ये वीडियो सभी पेंशनर्स के लिए, सभी कर्मचारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप आईटीआर फाइल करते हैं, जहां पर फॉर्म 16 की हम बात करते हैं कि फॉर्म 16 पहले आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आईटीआर आपको फाइल करनी चाहिए। स्पर्श पेंशन पोर्टल के बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है, आपको पता है कि हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें, और कोशिश ये भी रहती है कि आपको प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन दे। सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं, सो दैट कि आप खुद से सारी चीजों को ऑपरेट कर सके। हमारा एक मिशन यही है कि आपको अपने पेंशन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, उसका समाधान आप खुद से कर ले, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़े। यही हमारी कोशिश है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा, आपको पता ही होगा जो हमारे हमेशा के विजिटर है, कि एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा इसी में है कि आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करे वो आपसे रिलेटेड हो, आप काम के लायक हो। तो फिलहाल देखिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया फॉर्म 16 से रिलेटेड। अब तो बेसिकली ये फॉर्म 16 से रिलेटेड क्या बात है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जैसे ही टर्म आता है आईटीआर, आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स फाइल करने का। इनकम टैक्स फाइल करने का लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है। तो अभी ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि लाइक अभी जैसे 1 महीना 1.5 महीना है हमारे पास आईटीआर फाइल करने का, तो हम क्या चलो 4 दिन के बाद चलते हैं और आईटीआर फाइल करते हैं? नहीं, आईटीआर अगर आप पेंशनर हैं, स्पर्श पेंशन पोर्टल में आपका डेटा माइग्रेटेड है, आपको तो सबसे इजी स्टेप क्या मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना है, फॉर्म 16 को डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करते हैं आपको बताया हुआ है, लॉगिन करके अभी के टाइम पे लॉगिन करोगे, आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालेंगे, उसके बाद फॉर्म 16 डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म 16 डाउनलोड करने के बाद ही आईटीआर फाइल करें। अभी हमारे पास कुछ पेंशनर का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि सर आईटीआर फाइल कर दे। मैंने बोला अभी क्यों कर रहे हैं आप? अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम उसको जल्दीबाजी में कुछ गलत कर बैठ। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि जब फॉर्म 16 आपको दिख जाएगा, अभी कब दिखेगा मैं आपको वो भी बताता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आ गया स्पर्श पोर्टल पे, उसके बाद आप फॉर्म 16 को डाउनलोड करके, एआईएस को डाउनलोड करके, उसके आधार पे आईटीआर आपको फाइल करनी है। अब जो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अब इसमें एक नियम, कानून और दायरा बना हुआ है कि बहुत सारे पेंशनर जो है उस कैटेगरी में नहीं आते कि भाई मेरे पास तो उतना पेंशन ही नहीं आ रहा, मेरे पास उतनी सैलरी नहीं आ रही, तो मैं आईटीआर क्यों फाइल करूं, मेरे को इनकम टैक्स फाइल करने की क्या जरूरत है। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको फिर भी रिकमेंड करता हूं, क्योंकि आगे चल करके आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है आईटीआर फाइल से। भले ही आपका इनकम कम है, आप कम ही इनकम पे, जो आपको इनकम मिल रहा है उसी इनकम पे आईटीआर फाइल कीजिए, लेकिन आईटीआर फाइल कीजिए, क्योंकि इससे आपका एक प्रोफाइल क्रिएट होता है। आपका लाइक जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो भी आप कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। उसके बेसिस पर जो फाइनेंशियल बैंकिंग से रिलेटेड चीजें हैं, जो आपके लोन से रिलेटेड चीजें या कुछ भी इस तरीके की चीजें जो हैं, जो बैंक से रिलेटेड होंगी, वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो पहली चीज, फॉर्म 16 जब आएगा तब हम आईटीआर को फाइल करेंगे। दूसरी चीज कि हम चाहे दायरे में आते हो नहीं आते हो, हम फिर भी अपना आईटीआर फाइल करेंगे। आईटीआर को आप चाहे तो खुद से फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको incometax.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और खुद से आप वहां पे फाइल कर लेंगे। मैं ये वीडियो तब बनाऊंगा जब फॉर्म 16 आ जाएगा, तो मैं आपको आईटीआर फाइल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है नो डाउट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सेक्शन बने होते हैं, वो आपको फिल करना होता है। लेकिन अगर आप हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप खुद से फाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे जरूरी चीज है पेंशन के लिए क्या, लाइफ सर्टिफिकेट। लाइफ सर्टिफिकेट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन से जमा कर सकते हैं, स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जाके करते हैं। ज्यादा हो गया तो आप मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सेकंड चीज मैंने आपको बताया कि आपको पेंशन स्लिप डाउनलोड करना है, अपने स्पर्श से रिलेटेड कोई अपडेट करना है, खुद से आप जाइए, लॉगिन कीजिए, कर सकते। थर्ड मैंने आपको बताया कि बहुत कुछ 5 से 10% पेंशनर जिनका डेटा माइग्रेट नहीं हुआ, उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया, उनको पता ही नहीं है कि अपडेटेड हुआ या नहीं हुआ। तो आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आना है, यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, अपना आइडेंटिफिकेशन देंगे। आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको बताया बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, स्पर्श का पीपीओ नंबर या ईपीपीओ नंबर, बस इतना सिलेक्ट करेंगे। 2 बार ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, नीचे में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, और इसको मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया। अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है, प्रोफाइल की सेटिंग चेंज करना है, आप खुद से कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से फॉर्म 16 के थ्रू आपको आईटीआर फाइल करना है, आप खुद से कर सकते हैं। अब चलिए वो नोटिफिकेशन देखते हैं जो कि स्पर्श पेंशन पोर्टल पर आया है, आपके आईटीआर फाइल से रिलेटेड, आपके फॉर्म 16 से रिलेटेड। तो देखिए, जो हम नोटिफिकेशन की बात कर रहे थे, जो स्पर्श पेंशन पोर्टल पर आया है, वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए। अटेंशन, फॉर्म 16 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023
23 to 24 will be available tentatively by 20 जून 2024 in your login. Say no to corruption, commit to the nation. सही बात है, we have to commit to the nation. Anything जो यहाँ पर ये मैसेज है कि जो फॉर्म 16 है फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 का, वो अवेलेबल कब होगा? 20 जून 2024 को। अभी यार आज 16 तारीख है, मतलब इतना डिफरेंस है, 4-5 दिन का टाइम है। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्म 16 जब आ जाएगा तब हम लोग करेंगे, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। दूसरी चीज का आप ध्यान रखिएगा कि फॉर्म 16 को जब हमें डाउनलोड करना होता है तो वो हम लॉगिन से ही डाउनलोड कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास कोई मेथड नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड देंगे, कैप्चा कोड देंगे, ओटीपी डालेंगे, फॉर्म 16 का ऑप्शन आ जाता है माई डॉक्यूमेंट्स में, वहां से हम डाउनलोड कर लेंगे और फॉर्म 16 वहां से डाउनलोड होगा, वहां से फाइल नहीं होगा आपका, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल स्पर्श से नहीं होता। उसके लिए आपको incometax.gov.in के वेबसाइट पे जाना होगा और इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखिए आपके सामने ओपन हो ही गया। तो ये incometax.gov.in इस वाले वेबसाइट पे जाएंगे तो आपका ITR फाइल होगा, फॉर्म 16 आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल से मिलेगा। बस इतना सा डिफरेंस है। अब इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आधार कार्ड का भी अपडेट कर देगा, जो डिटेल है वो लास्ट डेट 14 सितंबर है। तो 14 सितंबर तक अगर आप आधार कार्ड अपडेट कर लेते फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसके बाद आप करेंगे आपके पेमेंट कटेंगे। अब वो कितना कटेगा अभी सरकार की तरफ से क्लियरेंस नहीं हुआ है, लेकिन 14 सितंबर तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल उस तरीके से जब आपको आधार के साथ पैन कार्ड लिंक करना था तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा था और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। अब जिन पेंशनर्स ने, जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक ही नहीं किया तो उनको 1000 रुपए का फाइन देना पड़ गया। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए मेक श्योर रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप एटीएज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, जो ताकि कोई भी ऐसे अपडेट्स आए हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, ये तो आपको पता ही है। तो फॉर्म 16 के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि फॉर्म 16 आने में अभी 4-5 दिन रह गए हैं। जब आएगा तो इसके ऊपर हम बताएंगे कि फॉर्म 16 का यूज करके कैसे हम इनकम टैक्स फाइल करेंगे, सब कुछ जानेंगे प्रैक्टिकली। अभी एक चीज का ध्यान रखिएगा कि टू नो योर आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन स्टेटस क्लिक हेयर, और उसके नीचे एक छोटा सा मैसेज है, एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर ड्यू इन मंथ नवंबर 2023 हैव बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2024। प्लीज सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशन आफ्टर जून 2024। अभी जून चल रहा है, 13-14 दिन और रह गए। गलती से अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र जमा किया हुआ है और वो आपका अपडेटेड नहीं है, यानी कि आपको लग रहा है कि मैंने जमा कर दिया लेकिन स्पर्श पेंशन पोर्टल में अपडेटेड नहीं है, जून के बाद सच में पेंशन रुकने वाला, क्योंकि ये नवंबर इसका लास्ट डेट था, ऑलरेडी 6 महीने एक्स्ट्रा मिल चुका है। अब ऐसे में भी अगर हम लोग अपने जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के अपडेटेड नहीं रहेंगे तो गलती तो हमारे में ही है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर लेना है, क्या वो अपडेटेड है, और अगर अपडेटेड है तो फिर चिंता किस बात की है, फिर तो कोई टेंशन नहीं, आपका पेंशन जैसे कंटिन्यू आता था आता रहेगा। और अब पर जब आपका ड्यू डेट आएगा उस दिन आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लीजिएगा, लेकिन जिनका जमा नहीं है उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए करना क्या है, देखिए यहीं पे क्लिक हेयर का मैसेज है, क्लिक हेयर पे आपको प्रेस करना है, आइडेंटिफायर सेलेक्ट कर लेना है, बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, पीपीओ नंबर और ई पीपीओ नंबर, कोई सा भी डिटेल डालोगे आप 2 बार डालना हो। जैसे एक बार बैंक अकाउंट नंबर डाल लो और मेरा फेवरेट है एक बार पर्सनल नंबर डाल लो। पर्सनल नंबर का मतलब आपका आईसी, रेजिमेंटल और जीपीएफ जो नंबर होता है वो डालना है, जो हर एक सोल्जर के पास है। तो वो आप अपना रेजिमेंटल नंबर डालेंगे, वहां से आप ट्रैक कर लेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड जो ऊपर में लिखा होता है सेम चीज आपको नीचे में यहाँ पे टाइप कर देना है, सर्च करेंगे डिटेल आ जाएगी, और इसके बारे में प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया हुआ है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस, सुझाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सलाम दुआ प्रणाम, शस्त्र काल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।